अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने बनाई है मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी अपने स्टाइल में। आपके साथ भी शेयर करूंगी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन और थाई के पीसेस ले लिए हैं 1 kg और इस तरह से उनको कट लगा लिया। और अब मैं इनको मैरिनेट करने के लिए कुछ स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ करूँगी। मैंने इनको धो के अच्छे से पानी जो है वो खुश्क कर लिया पहले। तो अब मैं इनमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले मैं योगर्ट लूँगी। तो मैंने बड़ा टेबल स्पून लिया, यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो मैं योगर्ट लूँगी। अच्छा जी, योगर्ट मैंने ले लिया। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो मैंने जो स्पून यूज़ किया है ये टीस्पून है, ठीक है, बड़े साइज़ वाला टीस्पून। तो ये मैंने 2 भर के इसमें डाल दिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 2 ही भर के जो हैं वो मैं डाल दूँगी सूखा धनिया, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैंने इनको पहले रोस्ट किया था हल्का सा और फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। इससे ज़रा खुशबू अच्छी आती है। और इसी तरह से 2 जो हैं वो भर के मैं डाल दूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा जो है इसको भी मैंने पहले थोड़ा सा भूना है और फिर मैंने इसको ड्राई किया। ये भी मैंने 2 भर के डाल दिए हैं। अब ये थोड़ी सी मैंने सब्ज़ इलायची जो है वो भी मैंने बारीक पीस के तीन होंगी तो वो मैंने पीस के डाल दिया। एक जो है टीस्पून भर के ये मैं लाल मिर्च का डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी। 1 स्पून भर के मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया। और यही 1 स्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने डाल दिया। थोड़े से लौंग 3-4 और 1 बड़ी जो इलायची है वो डाल दी। ये जायफल है, इसको मैं थोड़ा सा जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। जायफल को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया ऊपर। अब ये थोड़ी सी जावित्री है, इसको भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ग्राइंड करके तो डाल दूँगी, थोड़ा सा क्रश करके। और इसको क्रश करना थोड़ा मुश्किल होता है तो छोटे पीस बच गए हैं, उसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। अब इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें ये डाला है चाट मसाला, ये भी 1 चम्मच भर के और 1 फिर आधा चम्मच, तो 1.5 जो टीस्पून बड़े वाला वो। बड़े साइज़ का लेमन जो है उसको मैंने हाफ़ कर लिया, तो उसका मैं फ्रेश जूस निकाल लूँगी। आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो 1 पूरा लेमन जो है वो आप डाल दें। ये जूस मैंने ऊपर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स मैं हाथों के साथ ही करूँगी। और जो भी ये कट लगाए हुए हैं ना, तो इनके अंदर जो है वो मसाला अच्छे से हमने मिक्स करके तो ट्राई करना कि ये जो कट लगे हुए हैं उनके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए, ताकि उसका जो जितनी देर हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो मसालों का जो टेस्ट है ना वो अच्छे से गोश्त के अंदर चला जाएगा। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर क्लिंग फिल्म डाल के तो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए 1-1.5 घंटा छोड़ दूँगी। लेकिन बेस्ट होता है कि अगर आप ओवरनाइट इसको रखें, सुबह बनानी हो तो 1 रात पहले आप रख दें, तो इसको फ्रिज में पड़ा रहने दें तो बहुत अच्छा इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाता है। लेकिन अभी मुझे चूँकि जल्दी बनानी है तो मैं 1-1.5 घंटा ही रखूँगी। थोड़ा सा मैंने कप में पानी डाल दिया, तो इसके अंदर मैं इमली और आलू बुखारा जो है सूखा हुआ उसको मैं रख दूँगी डाल के पानी में, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये वाला पानी भी और ये आलू बुखारा और इमली जो है ये भी हम यूज़ करेंगे मसाले के लिए। चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हुए हैं ऑलरेडी से, तो इनको भी मैं पानी जब 1 कनी पे चावल रह जाएंगे, यानी पूरा नहीं, हमने इनको 100% बॉईल नहीं करना, 90% जब हो जाए तो इसको हमने छान लेना और पानी जो है वो इसका निकाल देंगे। उतनी देर में हम जो है वो
मसाला बना लेते हैं चिकन का। चिकन को ऑलमोस्ट जो है वो ऑब्वियसली आपका टाइम बचाना है, तो मैंने उसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा के लिए ढक छोड़ा था, तो वो मैरिनेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसका मसाला जो है वो बना लेते हैं। मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने ये चॉप्ड किया हुआ अनियन है, बड़े साइज़ का एक अनियन था, उसको मैंने बारीक चॉप किया, और अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है हमारा कि अब हमने इसको भूनना है। इसमें पानी में बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, इसको बस हल्का हल्का हिलाऊंगी। इसी ये जो प्याज और ऑयल है इसके अंदर इसको मिक्स करना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर हमने भूनते जाना है। ये जो इसके अंदर हमने योगर्ट डाला हुआ है और जो स्पाइसेस हैं, और चिकन ख़ुद भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसलिए अभी पानी इसमें शामिल नहीं करना। इसी के अंदर मैं बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाऊंगी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मैं इसको हिलाती जाऊंगी, चेक करूंगी। इसको अभी कवर करके रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको देखती हूँ। इसको ऐसे ही मैं बार बार हिलाती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करूंगी, बार बार मैं इसको फिर कवर करती जा रही हूँ, और साथ साथ मैं हल्के हाथ से इसको मतलब हिलाती जा रही हूँ। और आप चम्मच का स्टाइल भी आप चेक कर रहे होंगे कि मैं मिडल में ला के बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमा रही, बहुत आहिस्तगी से साइडों से उठा रही हूँ, ताकि जो बोटी है वो टूटे ना, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, और अगर हम थोड़ा सा सख्ती से इसमें अपना चम्मच घुमाएंगे तो वो टूट भी जाती है बोटी। तो मैं इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइडों से हिलाती हूँ। तो ऐसे ही अब इसको, ये अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है इसने, मसालों ने और चिकन ने भी, और दही का पानी भी काफ़ी निकल चुका है। तो इसी के अंदर ये गलेगा भी, और इसी के अंदर अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको उठा रही हूँ ढक्कन को, फिर मैं उसको कवर कर देती हूँ, और साथ साथ हिलाती भी हूँ ताकि वो नीचे भी ना लगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से उसका पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसको इसी ऑयल के अंदर, और ये जो ग्रेवी सी अब बन रही है इसी के अंदर अब हमने इसको आहिस्तगी से भूनते जाना है। ट्राई करना है कि बोटी बिल्कुल ना टूटे, बहुत आहिस्तगी से चम्मच प्यार के साथ हिलाना है ताकि वो अच्छे से भुनता जाए। करी पत्ता और ये तेज़ पत्ता जो है ये मैं डालना भूल गई थी, तो नेवर माइंड, अभी मैंने इसको डाल दिया। लेकिन आप ट्राई करें कि इसको जब मैरिनेट करना तभी आप डाल दें, फिर भी अच्छा है, या फिर जब हमने प्याज गोल्डन ब्राउन किए थे उस वक्त भी आप डाल दें, फिर भी अच्छा है। दो सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको मैंने बारीक काट लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको फिर मज़ीद हमने भूनना है। थोड़ी देर सब्ज़ मिर्ची डाल के मैंने 1-2 मिनट इसको भुना है। और अब जो हमने इमली और आलू बुखारा जो है भिगो के रखा हुआ था वो अब हम इसमें डाल देंगे, और इसका सारा पानी जो है वो एकदम से मैं शामिल नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और इसको हमने भूनते जाना है।
इमली आलू बुखारे का पानी मैं थोड़ा थोड़ा डालती रही हूँ और साथ साथ भूनती गई हूँ। तो अब ऑलमोस्ट जो ये पानी है उसका वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब थोड़े से टमाटर जो काट के रखे हुए थे, मैंने तकरीबन 2.5 टमाटर जो हैं बड़े साइज़ के वो काटे थे। तो इनमें से 1.5 टमाटर जो है वो मैं अभी डाल दूँगी और 1 टमाटर जो है वो मैं बचा के रख लूँगी। वो मैं बाद में आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो अब हम टमाटर मैंने डाल दिए, तो अब थोड़ा सा इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि टमाटर जो है ये भी अच्छे से मसाले के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। टमाटरों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं ये इसमें पोटैटो डाल रही हूँ। हमारे घर में जब भी बिरयानी बनती है तो मैं ज़रूर इसमें पोटैटो डालती हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप नहीं पसंद करते तो आप बेशक ना डालें। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के जो पोटैटो हैं उनको पील करके तो इसी तरह गुलाई की शेप में उनको काट लिया था बारीक, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं मैंने रखे। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद है डालें, नहीं पसंद तो बेशक स्किप कर दें। पोटैटो डालने के बाद मैं थोड़ा सा इनको मज़ीद भूनूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप देख सकते हो अच्छे से मैंने भून लिया, ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। आधा जो लेमन जो है वो मैंने इस तरह बारीक काट लिया था, आधे का आपको पता है कि मैंने वो जूस निकाल के तो वो मैरिनेशन में शामिल कर लिया था, उस वक़्त इस्तेमाल किया था। जो आधा है वो मैंने इस तरह काट लिया था, वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया। बिरयानी चूँकि थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने ये डाला है। अगेन ये भी ऑप्शनल है, आप बेशक ये भी स्किप कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करते। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि जो आलू है वो अगर उसके अंदर कुछ कच्चा रह गया तो वो पक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला, तकरीबन पौना या आधा कप डाला क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी हमारा गल चुका है, ठीक है। अब इस पानी को थोड़ा सा हमने खुश्क करना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर आलू गल चुके हैं तो फिर हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये आप ग्रेवी देख सकते हो काफ़ी थिक है और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है लेकिन इतनी हमें चाहिए, ठीक है। बस ये देख लें कि अगर आलू गल गए हैं तो ठीक है, इसको अलग से निकाल लेते हैं। इफ़ नॉट आप थोड़ा सा और पका सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो पोटैटो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं सालन जो है वो अलग से एक डिश में निकाल लूँगी, लेकिन थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो इसमें छोड़ दूँगी क्योंकि अब हमने चावल जो हैं ये ऑलरेडी से आपको मैंने दिखाया था कि 90% इनको मैंने पका के पानी जो है वो इनका अलग कर लिया था। तो अब हम बिरयानी की तह जो है वो लगा लेंगे। पहले मैंने वो थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी, अब इसके ऊपर चावल की तह लगाऊंगी और इसी तरह से जैसे आप नॉर्मल मतलब आपका जो भी तरीका होगा। सालन बन गया और बिरयानी की जैसे भी आप तह लगाते हैं, कई लोग जो हैं वैसे ही सालन में मिक्स कर देते हैं। आई डोंट नो, जैसे भी आपको पसंद है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले वो सालन की तह मैंने लगाई, थोड़ा सा वो मैंने ग्रेवी रख दी, उसके बाद चावल की तह, अब मैं सालन की तह लगाऊंगी। इसी तरह से इसके बाद फिर चावल, फिर सालन, जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उस हिसाब से आप जो इनकी तहें हैं वो लगा दें, ठीक है। हीट जो है इसकी वो ऑलरेडी मैंने बिल्कुल स्लो कर दी हुई है, ठीक है, जितनी दम के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो टमाटर एक मैंने बचा के रखा था, मैंने आपको बताया था, तो वो इस तरह मैंने तय जो लगानी है चावलों की और सालन की, उनके अंदर मैं कहीं कहीं टमाटर जो है वो एक पूरा जो है वो थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी। अच्छा जी, बिरयानी की जो आखिर वाली तय लगानी है, सालन चूँकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा जो बर्तन के अंदर थोड़ा सा ग्रेवी उसकी रह गई है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती। तो थोड़े से चावल मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा उनको टॉस कर लिया ताकि वो मसाला जो है वो चावलों के ऊपर लग जाए, और इनको वापस जो है वो जो टॉप वाली तय है उसके ऊपर मैं ये चावल डाल दूँगी। और अब बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने इसके ऊपर डालनी है।
तो बाकी चीज़ों में मेरे पास टमाटर है, वो मैं डाल दूँगी। वही वाला पूरा टमाटर मैंने अंदर नहीं डाला, 1-2 तह में बस डाला, तो बाकी मैं ऊपर फैला दूँगी। हमारे घर में ऑलवेज़ अंडे भी हम लोग ज़रूर बिरयानी में डालते हैं बॉईल करके। इनको 4-5 अंडे थे, उनको बॉईल करके मैंने इस तरह काट लिया, तो ये मैं ऊपर फैला दूँगी अच्छे से। दूध के अंदर थोड़ा सा मैंने दूध लिया और उसमें मैं ये येलो कलर वो हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग ऑरेंज शेड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो भी आपको पसंद है ऑरेंज येलो, मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, तो ये मैं थोड़े से दूध में शामिल करके तो ये कहीं कहीं डाल दूँगी। वैसे आप पानी में भी डाल सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूध के अंदर ही डालो, पानी भी है तो उसमें डाल दें। तो ये ड्राई किए हुए अनियन है, जिनको मैंने रेड कर लिया था और गोल्डन ब्राउन करके तो इनको खुश्क कर लिया था, तो ये भी मैं ज़रूर डालती हूँ बिरयानी के अंदर, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये लास्ट पे मैंने ये डाला। और अब थोड़ा सा केवड़ा वाटर, ये जो है लाइक ऑलमोस्ट मतलब हाफ स्पून देखने तो इसके फ्यू ड्रॉप्स भी इनफ होते हैं, तो आधा स्पून लाइक 1 टीस्पून से भी थोड़ा है, तो ये मैंने कहीं कहीं इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ, तो क्योंकि जो एक्स्ट्रा उसमें मॉइस्ट होता है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर ढक के। तो आप इसको दम दे दें, तकरीबन 20 मिनट जो है वो हमने इसको दम देना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम दम हटा के देख लेंगे। चावल जो हैं वो हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। वो जो दूध डाला था, जो भी चावलों के अंदर कसर रह गई थी, वो उस दूध की वजह से वो जो थोड़ा सा ग्रेवी थी वो भी चावलों को पका देती है, उसके अंदर जितना मॉइस्ट होता है। सो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दिल चाह रहा है कि बस अभी खा लें। और बहुत मज़े की बनी है बिरयानी, बहुत अच्छे खूबसूरत एक एक चावल अलग नज़र आ रहा है, और हर चावल के अंदर वो जो जायका है मसाले का वो सारा आ चुका है। अब मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप ये ज़रूर घर में बनाएं, बहुत आसान है, बस सारे मसाले डाल के उसको मैरिनेट कर दें और बाद में पकाना इजी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपने बनाई तो कैसे बनाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।